वेद उस दिन घर में बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन वेद के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, माँ कहाँ है? उसने घर के हर कोने, हर कमरे को छान मारा, पर तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब वह वापस हॉल में आया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी किसी ने घबराई आवाज में बताया कि स्टोर रूम के अंदर से किसी के कराने की हल्की सी आवाज आ रही है। यह सुनते ही वेद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा, उसके पीछे पूरा परिवार भी भागता हुआ आया। वेद ने पूरे जोर से दरवाजा तोड़ा और जैसे ही लकड़ी का भारी दरवाजा गिरा, सबकी सांसें थम गईं। अंधेरे कमरे से तारा निकली, उसके हाथ बंधे हुए, मुंह पर पट्टी बंधी हुई और चेहरा ऐसे सहमा हुआ जैसे मौत उससे कुछ ही कदम पीछे रह गई हो। उसके गिरते ही वेद ने उसे संभाला और कांपती आवाज में बोला, माँ, क्या हुआ? किसने किया ये सब? प्लीज, नाम मत छुपाइए। बताइए माँ, किसने आप पर हमला किया? उसकी आवाज में डर, गुस्सा और बेपसी तीनों घुली हुई थी। धीरे धीरे तारा ने कांपते हुए अपने हाथ को उठाया। पूरा परिवार उसकी उंगलियों की दिशा में देखने लगा। और जैसे ही उस हाथ का इशारा आगे बढ़ा, सबकी आंखें विस्मित रह गईं। तारा ने सीधे सरू की तरफ इशारा किया। उस एक इशारे ने पूरे माहौल को जैसे आग लगा दी। सरू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि तारा उस पर कैसे आरोप लगा सकती है। लेकिन तारा की कमजोर, टूटी हुई, कांपती हुई चाल देखकर वेद का खून खौल उठा। उसने सरू की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाकर कहा, तुमने माँ को स्टोर में बंद किया। सरू, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता? मेरा क्या होता? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सरू हांफते हुए बोली, वेद सा, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए। लेकिन वेद गुस्से में था और उस पल उसे सरू की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा भरोसा टूटता हुआ लगा। जो कोई नहीं जानता था, वह था तारा का असली चालाक प्लान। तारा ने अनिका के साथ मिलकर खुद को स्टोर रूम में बंद किया था। उसने खुद ही अपने हाथ बांधे, अपने मुंह पर पट्टी लगाई और पूरे नाटक को ऐसे रचा जैसे किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की हो। वह जानती थी कि अगर